नमस्कार। नेताजी गिरे धराम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। जी हाँ, नेताजी गिरे धराम से कहां से? तो मंच पर से। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और चुनावी सभा में नेताजी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ताकि जनता को जितना हो सके उतना लुभाएं और विरोधियों के प्रति जितना आग उगल सके वो उगलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना कि जो नेताजी वादे करते हैं कभी कभी पूरा नहीं करते हैं। कभी कभी जनता पचा लेती है, लेकिन शायद इस बार जनता पचा रही लेकिन मंच नहीं पचा पा रही और नेताओं के भाषण से वो मंच भी इतना बोर हो रहा है, इतना बोरियत उन्हें लग रहा है कि वो मंच भी नेताजी को फेंक दे रहे हैं। अब फेंक कैसे दे रहे हैं? अब नेताजी चढ़ गए हैं मंच पर और इतने भाषण, इतने बतौलेबाजी कर रहे हैं कि उन्हें मंच को ये सब रास नहीं आया और नेताजी के साथ साथ उनके जितने चेले चपाटे हैं वो सब के सब मंच से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। जी हाँ, बिहार की सियासत में और बिहार के चुनाव में ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। आइए तो सबसे पहले जो तस्वीर है नेताजी गिरे धराम में आपको हम दिखाते हैं पप्पू यादव की। जी हाँ, पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव हैं और अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और आपको जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर पप्पू यादव प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रहे थे, लोगों के बीच संबोधित कर रहे थे और इसी बीच मंच संतुलन खोकर भड़भड़ाकर गिर पड़ा। देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से जो लोगों की जो संख्या है, कार्यकर्ताओं की जो संख्या है, काफी ज्यादा मंच पर हो गया था और शायद मंच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और यही वजह है कि मंच भड़भड़ा कर नीचे गिर गया। मंच गिरने के बाद पप्पू यादव के हाथ में फ्रैक्चर आया, चोटें लगी, कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई है, लेकिन किसी भी तरह के हताहत की कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि जो लोग हैं, कई लोग सुरक्षित रह गए, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब नेताजी मंच पर थे तो फिर क्या जरूरत थी उनके पीछे चेले चपाटियों को उनके साथ रहने की? गिरा दिया ना मंच को। और अब आपको हम ये बताते हैं कि अगली बारी किसकी है। जी हाँ, सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं है जो इस मंच से गिरे हैं, ऐसे कई बिहार के चुनावी रैली में लोग निकले हैं, नेता निकले हैं जिनका मंच लगातार भड़भड़ा कर गिर रहा है और उन्हें चोटें भी पहुंच रही है, फिर भी कोई सीख नहीं ले रहे हैं। वो मंच पर चढ़ रहे हैं, उनके चेले चपाटी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भी पीछे पीछे मंच पर चढ़ जा रहे हैं। अगली बारी किसकी है? तो कांग्रेस नेता की। जी हाँ, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दरभंगा और दरभंगा में दिखाते हैं कि किस तरह चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दरभंगा में भी मंच वहां पर पूरी तरह से फैलकर टूट गया। चलिए दरभंगा की बात करेंगे तो आपको हम बता दें कि कांग्रेस कैंडिडेट है दरभंगा के जाले सीट से उम्मीदवार मकसूर अहमद उस्मानी, जो ये कहते नजर आ रहे थे कि लोकतंत्र में किसे उठाना है और किसे गिराना है, सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। फिर क्या था, किसे उठाना और किसे गिराना। इसके बाद नेताजी रुके नहीं थे कि 2 सेकंड के बाद ही मंच भड़बड़ा कर वहीं पर ढेर हो गया, यानी कि गिर गए और मंच पर मौजूद सभी कार्यकर्ता और नेता लोग वहां से नीचे गिर पड़े। और अब नेताजी को भी पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में जो मंच है किसे उठाती है और किसे गिराती है, ये भी पता चल गया और नेताजी धड़ाम से मंच पर से नीचे गिर गए और कई सारे कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को भी चोटें पहुंची है। लेकिन नेताजी तो मैदान में है, नेताजी मंच पर हैं, धड़ाम से गिरे या फिर आराम से गिरे, नेताजी कहाँ सुधरने वाले हैं, फिर भी मंच को संबोधित बाद में वो करते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय की। जी हाँ, चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर जी, लालू यादव के समधी जी, ऐश्वर्या राय के पिता, जो इस बार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और परसा विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। जी हाँ, और वो पहुंचे थे छपरा, जहां पर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित कर रहे थे और मंच पर से ही लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे थे। और इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ और ये हादसा ये हुआ कि मंच पर मौजूद तमाम कार्यकर्ता और नेतागण अचानक से मंच पर से नीचे गिर गए, क्योंकि मंच ही टूटकर नीचे गिर गया। देखिए इन तस्वीरों को, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि नेताजी जब झूठ बोलते हैं और मंच पर कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे चढ़ते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि मंच का जो संतुलन है कैसे बिगड़ेगा, कब बिगड़ जाएगा,
ये किसी को नहीं पता। और ऐसे में ही जो लोग होते हैं इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं। तो चंद्रिका राय समेत उनके तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सभी मंच पर से नीचे गिर पड़े। और ये जो तस्वीर है आपको बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ बताती भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बिहार के नरकटियागंज से। जी हाँ, बिहार के नरकटियागंज में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है, वहां पर भी मंच टूटा है। चलिए तस्वीर के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि बिहार के नरकटियागंज में एक बार फिर से चुनावी रैली को संबोधित करने निकले थे नेता, और वहां भी जो मंच है टूट पड़ा है। तो आपको हम बता दें कि बिहार के नरकटियागंज के बगही देवराज में कांग्रेस प्रत्याशी का जो मंच है वो टूट पड़ा है। और आपको ये बता दें कि मंच पर जो शायर थे, मंच पर एक शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह के साथ कई कार्यकर्ता और कई नेता थे जिन्हें चोटें पहुंची है। और उस वक्त शायरी के अंदाज में जो कांग्रेस नेता थे लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, और शायरी बोलते बोलते उनका जो मंच है धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। चलिए तस्वीरें आपसे साझा करते हैं, ये तस्वीरें देखिए। एक वादे को निभाने के तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और जो शायर नेता हैं उन्हें भी मंच से नीचे गिरना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। हालांकि मंच टूटने के बाद जैसे ही वो गिरे वहां से रफू चक्कर हो गए, ताकि किसी तरह की कोई भी अगर हताहत तो होता भी तो उन्हें उन पर किसी तरह का जो दोष है वो नहीं मढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और नेता की। एलजेपी नेता का मंच टूटा है एक बार फिर से। जी हाँ, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, इन्होंने भी लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इनके सुप्रीमो है चिराग पासवान। और आपको ये बताते चले कि बिहार के वैशाली में लोजपा उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो उसका मंच टूटा है। लोजपा उम्मीदवार का मंच टूटा। हाजीपुर के महनार से ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। लोजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह की चुनावी सभा में ये मंच टूटा है। रविंद्र सिंह की चुनावी सभा में जो लोग हैं वो लोगों को जो नेता वहां पर संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान मंच अचानक टूट कर नीचे गिर पड़ा और लोगों ने वहां पर, हालांकि किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन को चोट नहीं पहुंची। लेकिन बिहार की अगर सियासत की अगर बात करें तो लगातार चुनावी रैलियों में जो मंच है लगातार टूट रहा है, गिर रहा है। और कहा यह भी जाता है कि जिस नेता का मंच चुनाव के दौरान टूटती है और मंच के साथ वो खुद गिरते हैं, उसकी लोटियां भी डूब जाती है। लेकिन ये मंच का टूटना कहां तक सही होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल नेताजी जितने धड़ाम से गिर रहे हैं उससे ये कहना मुश्किल है कि वाकई में नेताजी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन शायद मंच उनका साथ नहीं दे रही है। बहरहाल आगे देखना क्या होगा, ये तो दिलचस्प बात है। लेकिन अभी और कितने नेताओं के मंच गिरना बाकी है उस पर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।